नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस में 22,000 से भी अधिक सीटों पर वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में मुख्यतः हम 3 से 4 पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले तो कि वैकेंसी जो है ये कब तक आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि ये तो सब लोग को पता ही है कि वैकेंसी कब तक आएगी, जान रहे हैं सब कोई, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि जो इसका सिलेबस जो चेंज हुआ है, जो पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम इसके बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बुक अब आपको पढ़नी है। क्योंकि देखिए, आप अगर हालिया के परीक्षा देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि परीक्षा में कैसे चेंजेस हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ओवरऑल तीसरा हम बात करेंगे कि मुख्य जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट है इसका, मेन सब्जेक्ट कौन कौन सा है और उस पर हम उस पर हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या उस पर कैसे पढ़ना होगा। तो ये 3 हमारा आज का पॉइंट रहेगा कि भाई सिलेबस में क्या कुछ बदला है, अब कौन सा हमें किताब लेना होगा और मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है जिस पर हम अधिक फोकस करेंगे। इन तीनों पॉइंट को, ये तीनों पॉइंट समझिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है आपका बुक लिस्ट का चयन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले और अब की अपेक्षा बहुत आसमान जमीन का अंतर हो गया है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वैकेंसी जो है कब तक आएगी। मोटा मोटी देखिए, ये सभी को पता है कि वैकेंसी 2026 में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब कहेंगे कि 2026 में तो अभी 5 महीना है। तो देखो भाई, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं, ना आयोग की तरफ से कोई हिंट दिया गया है। परंतु इतना जान लीजिए कि जैसे ही ये वाला समाप्त हुआ है, जो पिछला वैकेंसी जैसे ही समाप्त हुआ है, अब नई वैकेंसी का राह खुल गया है। तो वैकेंसी जो है कभी भी आ सकती है, 1 माह में आ जाए, है ना, या 10 दिन में आ जाए, या 20 दिन में आ जाए, या 5 दिन में आ जाए, वैकेंसी आपको आना है, ये तो तय है। अब रही बात कि ठीक है, वैकेंसी तो आ रही है, हमारा सिलेबस जो कैसे कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो सीरियस लीजिएगा इस वीडियो को। जो भी बच्चा, अगर पिछली बार के क्वेश्चन आप देखेंगे, जितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो प्रश्नों को आप देखेंगे तो प्रश्न जो है वो कैसे, जो पहले इजी होता था वो कैसे मॉडरेट टू हार्ड हो गया। और ये प्रश्न हार्ड होने में सिलेबस का योगदान क्या है। इस सिलेबस तो आपको बिहार पुलिस का वही है जो पहले था। क्या था कि क्लास नाइन्थ और 10th एनसीईआरटी या एससीईआरटी, ये बिल्कुल इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यह दिया गया है कि भैया 9th और 10th का इनसे चीजें हम पूछेंगे। परंतु जो पैटर्न है वो पैटर्न कैसे चेंज हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले जो प्रश्न पूछा जाता था वह एक प्रश्न होता था, एक प्रश्न हुआ, नीचे 4 विकल्प हो गए। अब जो प्रश्न चेंज हुआ वो प्रश्न क्या पूछा जाने लगा, कथन, निष्कर्ष, कथन, कारण, ये इंक्लूड कर दिया। तो ये बदलाव हुआ है, इस पर आपको फोकस करना है। देखिए, 2-3 चीज मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी कि मैंने कैसे इन बदलाव को देखते हुए कैसे मैंने चेंजेस किए हैं। और एक कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस, और देखिए ज्योग्राफी का भी आपको मैं एनसीईआरटी है, कंप्लीट एकदम फुल्ली एनसीईआरटी है, ये मैं आपको लाया हूं। तो दिखाऊंगा, इसी को दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन कैसे तैयार हो रहे हैं ये दिखाऊंगा। तो हुआ क्या कि क्वेश्चन में अचानक बदलाव आया और बच्चे जो वन लाइनर टाइप का जो एमसीक्यू होता था उसकी तैयारी करते थे सामान्य बुक से, अब वहां से प्रश्न पूछा जाना कम हो गया है। तो इस वजह से अब थोड़ा टफ हो गया है, ठीक है। तो सिलेबस में आप देखेंगे कुछ इस तरीके से बदलाव हुआ है। पढ़ना किताब जो एनसीईआरटी का 9th और 10th है वही है, परंतु उसमें चेंजेस कैसे हुआ है ये दिखाऊंगा। मैं अभी दोनों दिखाऊंगा, धैर्य बनाए रखिए। और ये दोनों आपको मिल भी सकता है, कैसे मिलेगा ये भी मैं बताने वाला हूं। तो आ जाइए, अब हम बात करते हैं कि बुक क्या है। बुक तो देखिए, बुक की जब अगर आप बात करते हैं तो बुक इसलिए जरूरी हो जाता है कि देखिए भाई, पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो 1 लाइनर एमसीक्यू होता था। अब जो पूछा जा रहा है वो कथन रहेगा, निष्कर्ष रहेगा। कथन रहेगा, 2-3 कथन, और फिर आपको चूज करना है। तो ये कंप्लीट 9th और 10th का मैंने इसको निचोड़ा, एक एक लाइन से क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करके उपलब्ध कराया। ये साइंस है और ये है ज्योग्राफी। तो ये दोनों आपको मिल सकता है। कहाँ मिलेगा,
पाठशाला विद के ऐप है, वहां ऐप पर जाएंगे और ऐप पर जा करके आप पेड कोर्स में जाएंगे तो वहां इन दोनों का कंप्लीट पीडीएफ दिया गया है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके निकलवा के प्रिंट करा के बढ़िया तैयारी करके आप ये करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि पुस्तक कौन कौन सी आपको पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में, बुक्स। ठीक है, बुक्स आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। पहले आप नीली पीली पुस्तक से कर लेते थे तैयारी, अब जिस तरीके से निष्कर्ष कथन वाला प्रश्न आया, अब नीली पीली बुक उसमें विफल है। देखिए, अब आप नीली पीली बुक से पढ़ेंगे तो आप मुश्किल से 50% जो है वो प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, और वो भी बहुत करने के बाद। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको भी पता है कि 50% करने से रिजल्ट आपका नहीं होने वाला है। रिजल्ट लाने के लिए आपको बढ़ना पड़ेगा। तो जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, इसको एकदम नोट कर लीजिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो इनको कम से कम अवश्य फॉलो करिए। देखिए, अब मैं बात कर लेता हूं जो महत्वपूर्ण विषय है, बुक में आते हैं मेन सब्जेक्ट जो है उस पर। तो सबसे पहले देखिए, इसका स्तंभ ही है साइंस। ठीक है, बिहार पुलिस में अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको साइंस कंपलसरी है कंप्लीट करना। और साइंस अब आपको नीली पीली हरी किताब से नहीं होगा, इसके लिए आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। कौन सी पुस्तक? एनसीईआरटी। अब कुछ लोगों को लगेगा कि हैं हम पीसीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, ठीक है, तो मत बनिए, मत बनिए, नहीं होगा रिजल्ट, बिना पढ़े नहीं होगा रिजल्ट। अब इसी का तो तोड़ मैं लाया हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं एनसीईआरटी कितना पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसका तोड़ ये रहा ना, 2200 क्वेश्चन का एमसीक्यू, ये कंप्लीट पढ़ लीजिए। पूरा 9th और 10th एनसीईआरटी का है, हूबहू लाइन बाय लाइन। तो ये आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है, इसका मेन सब्जेक्ट है दूसरा, वो हो जाता है आपका ज्योग्राफी। भी इसमें अहम रोल निभाता है। जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है वो बता रहा हूं, बाकी आप अदर कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी भी आपको 9th और 10th पढ़ लेना है। अब कहेंगे कि 9th और 10th तो बड़ा टफ है, तो भाई इसीलिए तो मेरा फर्ज है कि नहीं है, इसीलिए तो मैं ज्योग्राफी का भी क्लास 9th और 10th का 1500 एमसीक्यू का कंप्लीट पैकेज लाया हूं। एकदम कथन वाले प्रश्न से शुरू करके, देखिए कथन वाले प्रश्न से शुरू करके हर एक तरह का प्रश्न लेकर के मैं ये आ गया हूं। ये दोनों आपको मिल जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आपका साइंस और ज्योग्राफी का टेंशन ही दूर हो गया। ठीक है, साइंस और ज्योग्राफी का टेंशन ही आपका दूर हो गया। अब रही बात करंट अफेयर की, जो अहम रोल निभा रहा है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आप देखिएगा, करंट अफेयर यूं तो लगभग 1.5 साल 2 साल का भी पूछ देता है, परंतु आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर खंगाल लेना होगा, है ना। इसके लिए कोई वार्षिकांक आप यूज कर लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। 1 वर्ष का कम से कम करंट अफेयर आपको अभी से ही कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। करंट अफेयर कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा आपको पॉलिटी के लिए, आप पॉलिटी जो है, देखिए पॉलिटी का भी मैं तैयार कर रहा हूं, लेकिन पॉलिटी ये है कि आप जैसे 12 क्वेश्चन पूछेगा तो 7-8 आप कर लेते हो खुद से, 4-5 प्रश्न आपका फंसता है, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, तो मैं उसका भी कंप्लीट ऐसा ही लेकर के आ जाऊंगा। बाकी जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो वहां से भी आपका पॉलिटी जो है वो कवर हो जाएगा। अगर खुद से घर पर पढ़ना चाह रहे हैं तो घर पर पढ़िए, अभी आपके पास जो भी पुस्तक है पॉलिटी की उससे पढ़िए। जब मैं आपको शुरू कर दूंगा क्लास तो यहाँ से पॉलिटी कर लीजिएगा, पॉलिटी का आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इतना बेहतरीन आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। रही बात अब हिस्ट्री की, तो देखिए हिस्ट्री भी, अब हिस्ट्री में जो एक मेन पॉइंट होता है, मेन जो भाग कह लीजिए, पॉइंट का भाग कह लीजिए, वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकांश प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आपको रहेंगे प्राचीन, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से रहेगा। मेडिवल से बहुत कम प्रश्न रह रहे हैं, तो ये आप किसी भी पुस्तक से कर लेना, इसके लिए बहुत टेंशन मत लेना कि ये एनसीईआरटी ही पढ़ना जरूरी है। अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बहुत फायदा करेगा, और नहीं भी पढ़ोगे तो मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ से अब रोल नहीं रह रहा है। मुख्य जो आपका योगदान रह रहा है वो साइंस का रह रहा है, करंट अफेयर का रह रहा है, ज्योग्राफी का रह रहा है। इन तीनों से लगभग आपको 50 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, इन्हीं तीनों से। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पॉलिटी से मिल जाएगा, थोड़ा हिस्ट्री से मिल जाएगा।
रही बात इकोनॉमिक्स की, 7 से 8 प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स के रहेंगे। तो इकोनॉमिक्स देखिए, ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी के 9वां से अधिकांश प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो एनसीईआरटी पतली बुक है, इसका भी मैं आपको करा दूंगा, बस बने रहिएगा, सब करा दूंगा। अगर खुद से पढ़ना है तो कोई भी पुस्तक आप कोई भी पुस्तक इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी पुस्तक फॉलो कर सकते हैं, और फिर जब क्लास यहाँ शुरू होगा तो यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब जो मामला फंसता है वो फंसता है कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। तो देखिए, बहुत लोग का ये रहता है कि मैथ्स जो है वो कमजोर है, हिंदी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है। हिंदी इंग्लिश क्या कमजोर रहेगा? हिंदी किसी का कमजोर नहीं होगा, मैं ये मानता हूं, क्योंकि उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, विशेषण, यही सब पूछता है। तो हिंदी के लिए बहुत टेंशन आपको नहीं लेना है। ये लगभग आपका 5 से 7 से 8 सवाल रहेगा, तो ये सभी लोग कर लेंगे। इंग्लिश में फंसता है, तो इंग्लिश जिसका बहुत ज्यादा कमजोर है, टेंशन मत लो भाई, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अगर इसके कुछ टॉपिक को आप नोट करके भी पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ लो उस टॉपिक को, तो हिंदी में अगर 7 प्रश्न पूछ रहा है तो 3-4 आप उठा ले जाओगे। नहीं भी अगर कर पाते हो तो बहुत टेंशन मत लेना कि एकदम छोड़ ही देना है तैयारी, ऐसा नहीं, उसके बिना भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव नहीं है तो इसमें आप मार सकते हो तुक्का, और यहाँ से आप जो भी 1, 2, 3 बटोर सकते हो। अगर इंग्लिश कमजोर है तो इन पर फोकस कर दीजिए। अच्छा, अब आता है मैथ। मैथ के लिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी से ही कोई भी आप यूट्यूब पर एक एक टॉपिक चूज करिए। जैसे आपका CISI से पूछता है तो CISI आप पढ़िए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पूछता है तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, परसेंटेज पूछता है तो परसेंटेज पढ़िए, टाइम एंड वर्क पूछता है तो टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ ट्रायंगल गिनने, त्रिभुज गिनने, वर्ग गिनने के लिए पूछ देता है तो वो पढ़ लीजिए। तो ऐसे करके आप 5 से 7 टॉपिक जो है वो कर लीजिए कवर, तो आपका जो है वो मैथ्स भी कवर हो जाएगा। ओवरऑल मुख्य फोकस अगर इधर वाला आपका कमजोर है पार्ट, तो अगर इधर तुक्का भी करेंगे तो ठीक ठाक बटोर लेंगे, लेकिन मैं तो कहूंगा कि इधर मेहनत करिएगा, इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, इन पर आपको पढ़ना है, तो यहां से भी अच्छे खासे नंबर गेन आप कर सकते हैं। बाकी मुख्य आपको ये नहीं भूलना है, साइंस तो हरगिज नहीं भूलना है, करंट तो हरगिज नहीं भूलना है, ज्योग्राफी भी नहीं भूलना है, ठीक है। बाकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये भी आपको लगभग 20 नंबर यहाँ से भी आपको मिल ही जाता है, तो भूलना तो इसे भी नहीं है, परंतु ये है कि सामान्य पुस्तक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये कुल मिलाकर के बात है। अब अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट का जवाब भी दे दूंगा। फिर मैं एक बार जाते जाते कह दूं कि साइंस के लिए और ज्योग्राफी के लिए मैं आपको कंप्लीट 9वां और 10वां एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो वक्त है, अभी से ही तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी कब आ जाएगी किसी को नहीं पता है, बहुत समय नहीं है वैकेंसी आने में, तैयारी आपको अभी से ही कर देनी चाहिए शुरू। अगर अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो नुकसान आपका ही होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है। बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद। एक चीज और, ऐप का लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसको अगर ऐप नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन से आप ऐप पर जा सकते हैं, वहां से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।